तो भाई जिम्मेदारी निभाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बात आप लोग भी जानते हैं, सामाजिक स्तर पर मायके वाले कितना साथ देते हैं, जबकि खुला ओपन एकदम रिलेशन है सबका। किस युग में मायके वाले ने लड़की का साथ दिया है? जिसके पास अपार धन संपत्ति है वो लड़ने लायक है। झगड़ा तब होता है, संभालना तब होता है जब अगर लड़का कोई गलत कदम उठा रहा है तो। छोटे मोटे झगड़े तो सबके घर में होते हैं, अंततः बहुत हद तक भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर लड़का संभाल रहा है, कुछ हद तक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है, तो क्या उसको इसी सज़ा मिलनी चाहिए? बताइए। मतलब आपको सबकी पसंद का याद है, कौन क्या खाता है, कैसे क्या पीता है, कितने बजे क्या चाहिए, कैसे परिवार को सम्मिलित करके खुश रखना है। तो क्या आपके परिवार के प्रति आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उनके ज़रूरतों को भी पूरा करें, उनको दिल से समझें, उनके दुख सुख के एहसास को समझने का प्रयास करें? अब हर बार तो एक इंसान गलत नहीं हो सकता है ना, और हर बार आपके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकलना जो कि नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हों या ना हों, ये कोई मायने नहीं रखता है। पढ़े लिखों में समझदारी अधिक होनी चाहिए, और एकदम अनपढ़ अगर रहेंगी ना, एकदम जो उनको ना के बराबर पढ़े लिखे हों, तो और अच्छा इंसान को समझते हैं वो लोग। लेकिन इसमें पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। समझने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए पढ़ाई लिखाई आवश्यक नहीं होती है। मेरे अनुभव से, मैंने जो 53 साल में बहुत चर्चित लोगों को देखा हूँ, पढ़े लिखों को भी, अनपढ़ को भी, गांव भी देखा हूँ, शहर भी देखा हूँ, बाज़ार भी देखा हूँ, तो मैं पढ़ाई लिखाई महत्व नहीं देता हूँ। पढ़ाई लिखाई वहाँ काम आती है जहाँ सूक्ष्म ज्ञान की ज़रूरत होती है, और परिवार चलाने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये 101% सही है। और हमारे फेसबुक और यूट्यूब के साथियों अभी समझते होंगे कि मैंने फेसबुक पे वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया। क्योंकि भाई मेरा पूरा मोबाइल हैक हो गया था, मुझे परेशानी हुई, इसलिए मैंने बंद कर दिया। बहुत दिक्कतें हुई हमें। और आप समझिए, एक वीडियो बनाने के लिए आदमी को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब ये आज का वीडियो जो है थोड़ा लंबा बनेगा, 10-15 मिनट का, लेकिन 3-4 चरणों में मैं इसको वीएन से इसको जोड़ के तब मैं अपलोड करूँगा। क्योंकि आज ड्यूटी बुलाया गया है मुझे, भाई यहाँ बंद नहीं है फ्लिपकार्ट में, जो यहाँ की शाखा है, आना पड़ता है। एक इंसान अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है, वो ड्यूटी करने वाले ही समझ सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गृहिणियाँ भी मेहनत नहीं करती हैं। अब आज एक वीडियो मैंने बनाया हूँ इससे अनुरूप में कि महिलाएं भी सशक्त हैं, परिवार को चलाने के लिए आज भाई दूज के त्यौहार के दिन मजबूर होकर काम पर आई हैं। थोड़ा उनको शायद जल्दी छोड़ दिया गया है। अभी समझ लीजिए कि जो भी समय हो रहा है इसके घंटा पहले, मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे तक, अच्छी बात है, पहले छोड़ दिया गया फैक्ट्री से।
और महिलाओं का एक लिमिट होनी चाहिए, दिन डूबने के पहले उन्हें छोड़ दिया जाए, जैसे कि वो सुरक्षित अपने घर पर जा सकें। तो बहुत कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है बाहर के लोगों के सामने। तो मैं अपने गृहस्थ जीवन में रहने वाली महिलाओं से, माताओं बहनों से, बेटियों से, सभी से विनम्र विनती करता हूँ कि आप सम्मान दीजिए दोनों परिवार को, दोनों पक्ष को सम्मान दीजिए, लेकिन इस तरह पैनी नज़र रखिए कि कहीं किसी से कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है, कहीं आपको कोई बहका तो नहीं रहा है, किसी के खिलाफ आपको कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगी तो दोनों परिवार खुशहाल रहेगा, नहीं तो एक के प्रति एक को बनाने के चक्कर में आप अपना अस्तित्व को नष्ट कर बैठेंगी और कोई साथ नहीं देगा। समझ लीजिए जीवन की सच्चाई। परिवार उस कगार पर आकर बैठ जाता है जहाँ किसी को उम्मीद नहीं होती है। बच्चे लाख कोशिश करें, वो रिश्ता जुड़ नहीं पाता है। जब मन फट जाता है ना पति पत्नी का, तो वो चाह कर भी नहीं जुड़ पाता है। और पत्नी के सामने अगर पति के आंखों आंसू गिर गए तो पत्नी को धिक्कार है। उसका किया हुआ सारा मेहनत, सारा बुद्धि लगाना दोनों परिवार के प्रति सब व्यर्थ है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। अगर पत्नी के सामने पति चिंतित हो उनके खुद के कारणों से, बहुत बड़ी महानता की बात नहीं है। और कोई मायके वाला साथ नहीं देने वाला है, ध्यान रख लेना। आप जो भी नुकसान करोगे आप अपना खुद का नुकसान करोगे। कल को आपके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा तो क्या मायके वाले साथ देंगे? अरे जो इंसान जुबान का धनी होता है वो देता है। जो कपटी होते हैं, दूसरे के ऊपर लांछन लगाने वाले होते हैं परिवार के लोग, उसे गद्दार कहा जाता है। दिल के अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि वो सही बात करना जानते ही नहीं। वो हमेशा अपने आप को छुपाने की ही कोशिश करेंगे, मैं सही हूँ। और जिस दिन सत्य का सामना होगा ना, उस दिन लोहे का चना चबाना पड़ेगा। और इंसान एक परिवार के पीछे ही कुछ कदम नहीं उठाना चाहता है। उसके पास हर ताले की चाबी रहती है। दोनों परिवार को जोड़ना है तो कुछ कहना बोलना सीखो, एक के पक्ष में मत रहो। और अपने पति को कहीं झुकने मत दो। प्यार से बातें करो, तीक्ष्ण बातें मत करो, ये तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जब सब रिश्ता खत्म हो जाएगा तो मायके वाले कोई साथ नहीं देंगे। जो आपने किया उनके लिए वो कभी आपके परिवार बच्चों के लिए नहीं कर पाएंगे।